तरफ वो बुज़दिल पाकिस्तान जो अपने सैनिकों को भी कबूल नहीं कर पाया, उनके शवों को भी अपना नहीं पाया, ये भी भारत और पाकिस्तान के चरित्र में शायद एक बहुत बड़ा अंतर है। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों के चरित्र में अंतर देखिए। पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सिपाहियों को भारत की सेना ने उन ऊंचाइयों पर पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ दफनाया, क्योंकि जब वो जीवित है वो आपका दुश्मन है, लेकिन एक बार जब वो मर गया, और कई पाकिस्तानी सिपाही भूखे मरे, मतलब जब वो मरे तो उनके मुंह में सिर्फ या बर्फ थी या कुछ इंस्टेंसेस में केवल चीनी फांक रहे थे, क्योंकि मुशर्रफ या पाकिस्तान की सेना, उनकी जो सोच थी वो बहुत संकुचित थी। उन्होंने भारत को समझ नहीं पाया। असल में पाकिस्तान ने यह सोचा कि वो घुसपैठ कर देगा, भारत पहले तो बोलेगा अरे अरे हम कोशिश करेंगे, फिर सर्दियां आ जाएंगी, बर्फ पड़ जाएगी, लद्दाख का इलाका वैसे ही सर्दियों में कट जाता है, अगले साल तक पाकिस्तान और मजबूत कर लेगा, एक सियाचिन का बदला हो जाएगा, फिर पाकिस्तान बोलेगा तुम सियाचिन से हटो तो हम कारगिल से हटेंगे। यह पाकिस्तान की रणनीति थी। पाकिस्तान ने भारत का जो अदम्य साहस और जो रिजोल्व था, स्टीली रिजोल्व, जो एक बार मन बना लिया कि पाकिस्तान को हटाना है तो हटाना ही है, वो पाकिस्तान नहीं समझ पाया। मुशर्रफ ने अपने सबसे गंदे सपने में नहीं सोचा था कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान लेकर आ जाएगी मिराज 2000। यह नहीं सोचा था कि भारतीय सेना राजस्थान और गुजरात की सीमा से भी 155 मिलीमीटर तोपें हटाकर कारगिल में ले आएगी और पाकिस्तान को तोपखाने का सामना करना पड़ेगा। यह सब उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वो अपने सिपाहियों को उन्होंने भेज तो दिया, उन तक रसद सामग्री और गोलियां कैसे भिजवाएंगे, यह सब मुशर्रफ के दिमाग में या पूरी पाकिस्तान की सेना में यह सब आया ही नहीं था। नहीं, आपने देखिए हथियारों का जिक्र किया है, तो जब हम वहां गए थे तो हमें बोफोर्स पर बैठने का, उस पर सवारी करने का मौका मिला, तो बताया गया कि देखिए जो टाइगर हिल की पहाड़ियां ऊंची ऊंची थी वो भी कई फीट छोटी हो गई थी जब यहां बोफोर्स से गोले दागे गए थे। बोफोर्स वॉज अ गेम चेंजिंग फैक्टर, यह कहा गया हमसे। आप तो वहां थे, जरा बताइए कि उसके अदम्य साहस ने कैसे कहते पूरा रुख बदल दिया था युद्ध का। यह पहली बार है और यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि एक कॉन्सेप्ट होता है आर्टिलरी में, तोपखाने में 100 गन कॉन्सेप्ट, यह सोचा गया था। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने जीवन काल में इसे देखा। 100 गन कॉन्सेप्ट यानी एक के बाद एक 100 तोपें एक साथ गरज रही हैं, एक ही पहाड़ी पर गरज रही हैं, और उस पे सोचे दुश्मन का क्या हाल रहा होगा जब 100 तोपें, चाहे वो 155 मिलीमीटर की बोफोर्स रही हो, 105 मिलीमीटर की लाइट फील्ड गन रही हो, या फिर 130 मिलीमीटर की एंटी टैंक गन कारगिल की लड़ाई में जिसे फिर कन्वर्ट किया गया, या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL, रूस में बना MBRL, जब ये एक साथ गरजे 12 जून की रात तोलोलिंग पर, या फिर 20 जून को 5140 पर, या 3 जुलाई की रात को टाइगर हिल पर, जब 120 तोपें एक साथ गरजती हैं तो दुश्मन को मतलब वो जमीन थर्रा जाती है। और उसके बाद लड़ाकू विमान जब उन पहाड़ियों को, उन चोटियों को ठोक रहे होते हैं, पाकिस्तान को तो उस समय काटो तो खून नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था करे तो क्या करे। उन्होंने यह सब फैक्टर ही नहीं किया था कि इंडिया का रिस्पांस इतना जबरदस्त होगा, और इसीलिए नवाज शरीफ भागे भागे 4 जुलाई को अमेरिका भागे कि भैया सीज फायर करा दो, भारत हमें ठोक देगा। जो सबसे बड़ी गलती लेकिन भारत की थी मेरी दृष्टि में, और जो कई मिलिट्री एनालिस्ट ने बाद में भी कहा कि भारत को LOC पार करके पाकिस्तान को ठोकना चाहिए था, तो हो सकता है हमारी 527 जाने न जाती। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आपने देखिए कहा काटो तो खून नहीं, लेकिन ये तो भारत एक तरफ उनके सैनिकों को दफना देता है, और वहीं जब हम इस युद्ध को याद करते हो कि आप जून की तरफ ले गए मुझे, तो मुझे सौरभ कालिया का नाम याद आता है। वो जिन्हें हम शायद करगिल का पहला शहीद कह सकते हैं, क्योंकि 22 साल उम्र केवल थी, कुछ ही महीने हुए थे, पहली तनख्वाह तक नहीं उठाई थी, घर भी नहीं जा पाए कैप्टन सौरभ कालिया, और कहा जाता है कि उनकी आंखों में रॉड डाल दिया गया, जलाया गया, और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कहा गया गडरिये कुछ हैं जो वहां पर आए हैं, घुसपैठिए आए हैं। तो यह कितना दुखद है। ऐसी अनगिनत ह्यूमन ट्रेजेडी जो है, जिनेवा संधि का जो उल्लंघन है, वो भी यहां पर इस युद्ध में देखने को मिला, जो पाकिस्तान के चरित्र को शायद दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल फिर आपका, और मैं आपको यह बताऊंगा कि जब काक्सर में सौरभ कालिया वॉज अ यंगस्टर, मतलब उसी समय ये लोग एकेडमी से निकलकर आए थे, इन सब, और एक नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी ट्रेनिंग कर्टेल कर दी गई, उनको भेजा गया, और उन्हीं की वीरता, उन्हीं की शहादत की वजह से आप और मैं इतना गौरवान्वित हैं, एक सशक्त भारत में है।
लेकिन पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के सैनिकों ने कबूला अपने देश में कि जब यह पेट्रोल आया, इनको तो भेज दिया गया कि जाओ वहां कुछ गडरियां उनको हटा दो या कुछ मुजाहिदीन है उनको हटा दो। जब वहां पहुंचे, जिस पहाड़ी पर चढ़ते थे वहीं उन पर मशीन गन फायर आता था और बिल्कुल मिलिट्री प्रिसिशन का मशीन गन फायर आता था। अगर राइट जाए तो वहां से आया फायर, अगर लेफ्ट जाए तो वहां से आया फायर। तो यह सब बहुत जबरदस्त उन पर फायर आता था। और इन सब के बावजूद आप सोचिए, आप पर नॉन स्टॉप गोलियां चल रही हैं, बड़ी मात्रा में गोली चल रही है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रही है और फिर भी आप चढ़ रहे हैं, घुप अंधेरे में आप चढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ से वो कई बार तो पत्थर लुढ़का देते थे आप पर और आप धड़ाधड़ वहां नीचे गिरे आते थे। इन सब के बावजूद हमारे सिपाही पीक्स पर पहुंचे। सौरभ कालिया और उनके साथ 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट के सिपाही थे जिनको बंदी बना लिया गया। इनकी आंखें गोद डाली गई, इनको सिगरेट से जलाया गया, शरीर की एक एक हड्डी तोड़ी गई, यातना दे देकर पाकिस्तान की सेना ने इनको मारा। और अनफॉर्चुनेटली भारत पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाया, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक वो तबका है जो चाहता है आप पाकिस्तान के साथ हर प्रयास करके दोस्ती करें, चाहे पाकिस्तान कितना ही आपको इस तरह की यातनाएं देता रहे।